आज भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को बधाई दे रहे, उपहार लौटा रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव जो मनाते राधाष्टमी तक घर घर में मनता है। सज्जनों, इधर सभी लोग सुंदर ठाकुर जी के आगमन पर बधाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आज पहली बार वसुदेव जी नंद बाबा से मिल रहे हैं। मथुरा कर देने के लिए आए। नंद बाबा उस समय मथुरा राजधानी होती थी यादवों की, और महाराज कंस को जब कर देने आए तो सोचा कि मैं वसुदेव और देवकी से ही मिलता चला जाऊं। नंद बाबा मिलने आए और मिलकर उन्होंने अपना दुख प्रकट किया, क्योंकि
कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया था देवकी के, तो आज कहने लगे अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगतः। अंत में जो कन्या हुई उसको भी मारने का उसने कुछ प्रयास किया। हम आपके जो दुख में आपके साथ हैं, हमें ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन आपको हम एक खुशखबरी देना चाहते हैं। बोले क्या? बोले इस बुढ़ापे में मैं भी बाप बन गया। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। नंद बाबा मेरे वसुदेव जी से, और मेरे घर भी एक लाला ने जन्म लिया है। इतना सुनते ही वसुदेव जी को बड़ी खुशी हुई। और मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप मेरे बेटे को अपना ही बेटा जानिए, मेरे बेटे को अपना ही जानिए। किससे कह रहे? जो स्वयं कृष्ण को रख कर आए। वसुदेव जी मन ही मन कह रहे क्या जानिए भाई, तो अपना ही है। लेकिन पिता ने अपने वात्सल्य को, अपने प्रेम को छुपा के रखा। क्यों? क्योंकि अगर वो इस बात को खोल देते कि वो मेरा पुत्र है, तो कहीं मेरे पुत्र के लालन पालन में कोई कमी ना आ जाए। क्योंकि जब पराया समझेंगे तो वो प्रेम मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा। कितना मुश्किल होता है इन बातों को छुपाना। सज्जनों, इधर आज ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि आज प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि स्वयं आगमन हुआ लक्ष्मीपति का, और जहां भगवान नारायण पहुंचते वहां लक्ष्मी जी बिना बुलाए पहुंचती है। ये भगवान नारायण का विशेष पॉइंट। लेकिन ये जरूर नहीं कि आपके पास लक्ष्मी हो तो नारायण आ जाए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। नारायण है तो लक्ष्मी जरूर आएगी। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः समृद्धिमा हरे निवासां गुणे रमा क्रीडन भूप। क्योंकि आज रमापति का प्रागट हुआ है। दूसरी ओर कंस ने क्या किया? जितने भी बालकों ने जन्म लिया पिछले 1 हफ्ते में, उसने अपने गुप्तचरों को भेजकर बोले उन सब बच्चों को मार दो। किसी के दूध में जहर मिला के कैसे करके भी। लेकिन नंद बाबा के महल में कोई घुस नहीं पाया। लेकिन किसी गुप्तचर ने आके बताया महाराज एक बालक ने वहां भी जन्म लिया है, और वो लोग बड़े धूमधाम से उसका जन्म उत्सव मना रहे कई दिनों से। लेकिन महल में जाएगा कौन? इतनी टाइट सिक्योरिटी। इसलिए कंस ने आज क्या किया? अपनी एक मुंह बोली बहन को बुलाया, और उस बहन का क्या नाम है? उसका नाम है पूतना। और कहा बहन तुम आज मेरा एक विशेष कार्य करो, मैं बड़ा परेशान हूं। तुमको नंद महल में जाकर उस बालक को मारना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी बालक उस दिन का, जिस दिन देवकी का अष्टम गर्भ ने जन्म लिया, उस दिन के बाद जितने भी बच्चों ने जन्म लिया सबको मार दो। पूतना महाराज की आज्ञा लेके आ गई, क्योंकि ये आसुरी विद्या जानती थी। छोटा होना, बड़ा होना, आकाश में उड़ना, ये सब को जानती थी। और वो
भेष बदल के नंद महल में आ रही है। बढ़िया सुंदर उसने वस्त्र पहने। अच्छा देखो, अच्छे कपड़े पहनोगे तो कहीं कोई रोकता भी नहीं। हाँ, कपड़े बढ़िया होने चाहिए। अच्छे सुंदर बढ़िया कपड़े पहन लिए और वो घुस गई। पास के जितने भी ब्रजवासी खड़े थे उन्होंने देखा, बोले भैया इन भाभी को तो हमने इससे पहले कभी देखा नहीं, हमारे गांव की तो लगती नहीं। दूसरा कहने लगा भैया कोई पड़ोस के गांव की आई होगी। अरे नंद बाबा इनकी रिश्तेदारी बड़ी दूर दूर तक है, कोई रिश्तेदार आएंगे भाई, हमें क्या लेना देना। और महल में वो घुस गई। और जैसे महल में गई तो सामने मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर खिला रहे हैं। और ब्रज का एक नियम है कि यहाँ जो नई नवेली दुल्हन होती है वो अपनी सास या सास की उम्र की जो बड़ी बूढ़ी होती है उन सबके पैर लगती है, उनके चरण दबाती। आते ही उसने क्या किया, मैया के चरण पकड़ लिए और दबाने लगी। बोले भैया तुमको बहुत बहुत बधाई। और जब बधाई दिया तो मैया यशोदा कहने लगी तुमको भी बहुत बहुत बधाई। बेटी तू कहां से आई है? बोले मैया मैं पड़ोस के गांव में अभी 4 महीने पहले मेरी शादी हुई, मुझे घर से निकलने नहीं देते, बुलाओ आपके लाला ने जन्म लिया, मैं अपनी सास से कह के आई हूँ। मेरी सास बोली तो जा और जाकर उस लाला को खूब आशीर्वाद दे गया मेरी तरफ से और उसको थोड़ा खिला के आना। इतना सुनते ही मैया यशोदा खुश हो गई और लाला को गोद में दे दिया उस पूतना की। बोली बेटी तू थोड़ी देर इस लाला को अपने गोद में खिला, मैं थोड़ा सा घर का कार्य देख लूं। और पूतना को कन्हैया गोद में दे दिया गया और मैया अपने कुछ काम करने चली गई। इधर पूतना ने सोचा ये बढ़िया मौका, जिसको मारने आई मैया उसको मेरे गोद में छोड़ गई। बताओ इतना आसान काम होगा ये तो मैं सोच के ही नहीं आई। अब सोच रही इसको कहां ले जाके मारो, तो उसने एकांत देखा, कोने में ले गई, क्योंकि पाप हमेशा लोग एकांत में करते, प्यार से बोलो जैसे कृष्ण। और उस बालक को देखकर धागे लगा के हंसने लगी। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है मेरा काम आसान हो गया। खुशी प्रकट हो गई। खुशी अपनी आप प्रकट होती है और दुख भी अपने आप ही प्रकट होते हैं। वो हंसने लगी, उसको देखकर कन्हैया भी हंसने लगे। लाला पूतना बोली अरे मैं हंस रही हूं ये तो समझ में आता है, लेकिन तू कहीं हंस रहा है? अरे मैं तुझे मारने आई हूं, इसमें हंसने की क्या बात? भगवान श्री कृष्ण मनी मन कह रहे अरे बुआ, अरे भैया तू मुझे मारने आई, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं तुझे मारूंगा। तू सोच रही है कि तेरा काम आसान और मैं सोच रहा हूं कि मेरा काम आसान। बताओ जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन पैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति
आई पूतना, मैं कृष्ण को गोद में लूंगी। तो भगवान ने कितना आसान कर दिया, जाते ही कृष्ण गोद में आ गए। हमारे जीवन में भी यही है, हमारी जैसी भावना ईश्वर हमें भावना के अनुसार फल देते हैं। सज्जनों, पूतना उस बालक को एकांत में लेकर अपने स्तनों में विष लगा के आई मारने के लिए, और कृष्ण को स्तनपान कराने को लगी। लेकिन तभी भगवान कृष्ण स्तनपान करते करते उसके प्राणों को भी पीने लगे। अब पूतना दर्द से छटपटाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। और पूतना अपने असली रूप में आ गई, राक्षसी का रूप ले लिया और धाम से जमीन पे गिर पड़ी। भगवान कृष्ण उसके छाती पे बैठ के खेल रहे हैं। गिरने की आवाज इतनी जोर से आई, आसपास के कई ग्रामों तक भूकंप आ गया। सभी परिवासी दौड़े कि देखो नंद महल में क्या गिरा। सबने आगे देखा, एक राक्षसी पड़ी हुई है और उसके ऊपर लाला खेल रहे हैं। तुरंत मैया यशोदा दौड़े आई और लाला को गोद में ले लिया। बड़ी बड़ी माता इकट्ठी हो गई, बोले यशोदा तेरे लाला को नजर लग गई है, क्या राक्षसी ने लाला को नजर लगा दी है, अपवित्र कर दिया है। अब हम लोग तेरे लाला को स्नान कराएंगे और इसको हम झाड़ा लगाएंगे। सुंदर पंचगव्य लेकर आज लाला को मंत्रों से स्नान करा रहे, झाड़ रहे हैं। कभी हमारे घर के नन्हे मुन्ने बालकों को नजर लग जाए ना, तो श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर सिद्ध मंत्र है। इंद्रियाणि ऋषिकेशं प्राणायामो बतु शीतदीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो बतु। इंद्रियाणि ऋषिकेशः, हे ऋषिकेश भगवान, लाला के दशों इंद्रियों की रक्षा करना। 5 कर्म इंद्रिय, 5 हमारे ज्ञान इंद्रिय होते, 10। प्राणानारायणो बतु, हे नारायण आप लाला के प्राणों की रक्षा करना। श्वेतदीप प्रतिष्ठितम, लाला के चित्त की रक्षा हे श्वेतदीप भगवान करना। मनो योगेश्वरो बतु, हे योगेश्वर आप लाला के मन की रक्षा करें। तीव्रतम पातु गोविंदम श्यामं पातु माधव, खेलते हुए गोविंद तुम रक्षा करना और सोते हुए माधव आप लाला की रक्षा करना। आपने ध्यान दिया, इन सभी श्लोकों के जो मंत्र हैं, शब्द हैं, सब में गोविंद के ही नाम हैं। गोविंद को गोविंद के नाम से ही झाड़ा लगा रहे, और कन्हैया जी अंदर अंदर मुस्कुरा रहे, लो जी झाड़ा भी लगा रहे तो मेरे ही नाम से। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे गोविंद चारों युगों में पूजे जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आज सुंदर झाड़ा लगाने तो लग गई लाला को। आइए हम लोग भी लाला का नजर उतारते हैं और सभी लोग हमारे साथ 2 मिनट लाला का नजर उतारेंगे।
नजरिया लग जाएगी मोरे लाला को कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मोरे लाला को कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मोरे लाला को कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मोरे लाला को कोई मत देखो नजरिया
आज मथुरा से गोकुल गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं और एक विशेष कार्य के लिए आ रहे हैं। वो नामकरण करने के लिए। ये जो पूतना है ना, अभी जिसके हम कथा सुन रहे हैं, ये पूतना भगवान श्री कृष्ण को जो मारने आई, कहते कल हमने जो भागवत कथा श्रवण करी थी जिसमें वामन भगवान की कथा थी, तो जिस समय वामन भगवान बलि के दर पर 3 पग भूमि लेने गए, तो वामन भगवान की सुंदर छटा को देखकर बलि की एक बेटी थी, उस बेटी के मन में आया, काश इतना सुंदर अगर कोई मेरा पुत्र होता, बेटा होता, तो मैं उसको दूध पिलाती। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस भावना को उसके मन में ये भावना आई। वामन भगवान खड़े खड़े देख रहे, तो उन्होंने मन ही मन में कहा, मां अगर तुम्हारी मन में मेरे लिए ये भावना है, जाती रही भावना जैसे प्रभु मूरत तिन देखी कैसे, अवश्य आपकी भावना पूरी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब 2 पग से तीनों लोक नाप लिया भगवान ने, बलि को सर्पों से बांध के डाल दिया। भगवान वामन कि बलि तुम झूठ बोलते हो, तुमने मुझसे वादा किया कि 3 पग भूमि दोगे। जब कारागार में बलि को डाला तो बलि की बेटी कहने लगी, अरे मैं तो इसको दूध पिलाना चाहती थी, मेरे पिता का अपमान कर रहा है, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो उसको मैं जहर भी दे देती। वामन भगवान बोले, अभी थोड़ी देर पहले दूध और अब जहर, चलो तुम्हारी ये दोनों कामना एक ही बार में मैं पूरी कर दूंगा। और वही बलि की बेटी इस बार वो पूतना बनकर आई। सज्जनों, जो पद भविष्य में माता यशोदा और माता देवकी को मिलना है, वो पद पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उस माता पूतना को दे दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज गर्गा जी का आगमन हुआ और वो नामकरण करने दोनों भाइयों का। अहम ही रोहिणी पुत्रो रमेन सोलो गुणे आख्यास्ते रामिति बलाधिक्या बलम विदुः। बोले भैया यशोदा, आपके गोद में ये जो बालक है ना, मैं इसका नाम रखता हूं राम, लेकिन इसमें ताकत ज्यादा है, इसलिए लोग इसको कहेंगे बल राम। अगर ये कभी किसी को मजाक में एक घूसा मार देना तो वो सीधा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। अब दूसरे बालक की बारी। आसंपर्णास्त्रो यशः गृहीतो नो युगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम् इदानीं कृष्णदां गतः। ये शुक्ल वर्ण का ये जो बालक है, ये लोगों को आकर्षित करेगा अपनी तरफ, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। कृष्ण शब्द आता है आकर्षण। जैसे जो लोग पहली बार वृंदावन में दर्शन करने आते हैं तो अक्सर वो वृंदावन के हो जाते, बन जाते। फिर वो जब तक वृंदावन में दर्शन बिहारी जी के नहीं करेंगे, राधा रमन जी के नहीं करेंगे, गिरिराज जी नहीं जाएंगे, उनको ऐसा लगता जैसे कि अभी कुछ
तृप्ति नहीं हुई है। जैसे भोजन करते हैं ना, भोजन करने के बाद हमें क्या मिलती है? तृप्ति। तो वो तृप्ति हमें मिलती है जिसको एक बार वृंदावन से जिसका लौ लग जाता है। ऐसे ही एक बार की बात है, लखनऊ के एक बादशाह थे, आप जानते हैं अकबर। उसके नवरत्नों में एक राइटर कवि था और उसका नाम था इब्राहिम, मुस्लिम कवि। और उसको भेजा लखनऊ से दिल्ली। तो एक रास्ता तो ये वृंदावन होके छठीकरा, और एक रास्ता है आपका अलीगढ़ होते हुए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। तो जब वो जाने लगा कोई संदेश लेकर, तो एक मंत्री जी ने कहा, बोले सुनो, वृंदावन होके मत जाना। बोले क्यों? बोले हमने सुना है वहां कोई काला काला रहता है, मुरली वाला, लोगों का चित्त छोड़ लेता है। अब तुम तो राइटर हो भैया, कभी तो भैया कहीं तुम्हारा ही चितना छोड़ ले। तो बोले ठीक है, मैं वहां से नहीं जाऊंगा। और संदेश लेकर जा रहे हैं, घर से निकले। अब आपको तो पता है, जिस काम के लिए मना करो ना, आदमी का मन वहां जरूर जाएगा। ये करके देखो। अब वो जब घर से चला, पहले तो उसने विचार बनाया मैं अलीगढ़ से जाऊंगा, लेकिन बाद में बोला रहे 2-4 घंटा लेट हो जाऊंगा तो क्या होगा, वृंदावन होके निकलता हूं, जरा उससे भी मिल लेता हूं, टेढ़ी टांग वाले से। और जब वृंदावन में प्रवेश किए तो यहां की भूमि में वो ग्रंथ है। अब वो बिहारी जी के दर्शन करने गया, राघव जी के दर्शन करने गया, और ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद अब वो भूल गया कि मैं महाराज के कायदे से निकला हूं और यहीं का बन के रह गया। बाल बुला दिए, बाबा बन गया। उसको खोजते हुए मंत्रियों को भेजा कि देखो हमारा नवरत्न में से एक रत्न कहां चला गया। तो देखते हैं कि वो वृंदावन में माथा मुड़ा के पड़ा है, चुटिया रख के। बोले तुम इब्राहिम हो ना? बोले नहीं, मैं इब्राहिम नहीं हूं। तो तुम्हारा क्या नाम है? बोले मेरा नाम है रसखार। नाम बदल दिया, मेरा नाम है रसखार। आज बोले तुम तो वो लिखते थे ना दरबार में महाराज के लिए। आज भी मैं लिखता हूं, लेकिन अब मैं कन्हैया के लिए लिखता हूं। पहले मैं राजा के लिए और अब मैं भगवान के लिए लिखता हूं। और देखिए, एक मुस्लिम कवि ब्रज साहित्य में, उसके बिना तो ब्रज साहित्य भी अधूरा बताया है। मानुष हो तो वही रसखार, बसो रज गोकुल गांव के द्वार। आज कहता है भगवान के लिए उसने अपने हाथों से एक जोड़ी पादुका बनाया ठाकुर जी को पहनाने की। ठाकुर जी के मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। आइए 2 मिनट हम उस भक्त के साथ ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करें। क्या कहता है वो? मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो
की चाह मोश करे